नमस्कार, प्रवासी संदेश के इस ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम पांडे। अब से चंद घंटों के बाद मुंबई की सड़कें एक बार फिर से सुनसान हो जाएंगे। जी हां, आज रात 8 बजे से पूरी तरह से मुंबई में धारा 144 लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा जो लॉकडाउन की बजाय ब्रेक द चेन नाम की यहां से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुरुआत की है, जिसके तहत अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जो लोग बिना आवश्यक सेवाओं के घूमते थे उन्हें पूरी तरह से घरों में रहना होगा। यानी 1 मई तक आप पूरी तरह से लॉकडाउन की मार झेलेंगे। यहाँ जिस तरह से आप गाड़ियों का यहाँ पर तांता लगा हुआ देख रहे हैं, मेरे पीछे देखिए, इस वक्त आप तांता लगा देखते हैं। अब से चंद घंटों के बाद, या जिस तरीके से कहें कि जो आज रात 8 बजे से बुधवार से कहा गया है कि पूरे राज्य भर में धारा 144 और जिस तरह से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए ब्रेक द चेन नाम की यहाँ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसकी शुरुआत की है, जिसमें से कई सारी चीज़ों पे पाबंदियाँ लगा दी हैं। जिसमें से सबसे पहले जो दुकान थे, चाहे वो आपके कपड़े की दुकान हो या ज्वेलरीज की दुकान हो या स्टेशनरी की दुकान, उन्हें पूरी तरह से 1 तारीख तक बंद रखा जाएगा। हालांकि किराना की दुकान हो या जिस तरीके से दूध दही की दुकान होती है जो असिद्ध सेवाओं में आती है, वो सारी चीज़ें खुली रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बैंक सारी चीज़ें खुली हैं, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस खुला रहेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन सेवाएँ हैं, सरकारी सेवाएँ हैं, वो खुली रहेंगी, बस खुला रहेगा, रेल की सेवाएं लोगों के लिए रहेंगी। लेकिन आप उसमें सफ़र नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्रेक द चेन मुहिम के तहत आपको घरों में रहने के लिए क्या। इसके अलावा जो दफ्तर हैं वो बंद रहेंगे। हालांकि जिस तरीके से बैंक की बात करें या आईटी सेक्टर की बात करें, मीडिया की बात करें, या हम बात करें कि जिस तरीके से मेडिकल क्षेत्र की बात करें, जो मेडिक्लेम की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करें, उन सारी चीज़ों को, उन सारे लोगों को यहाँ पर ब्रेक द चेन की मुहिम के तहत जो 15 दिन का यहाँ से लगाया गया है उसमें छूट दी गई है। हालांकि जो अति बिना आवश्यक लोग सड़कों पर वाहन लेके घूमते थे, 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन, ऐसे लोग आज रात 8 बजे से अगर निकलते हैं बिना किसी वजह के तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर आईपीसी सेक्शन की विभिन्न धाराएं लगाई जाएगी, उनके ऊपर फाइन मारा जाएगा, जो पिछले हम सप्ताह में देखे थे, 2 दिन जब मिनी लॉकडाउन लगाया गया था। कुल मिलाकर आज से जिस तरह से कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीती शाम, आज बुधवार रात 8 बजे से पूरे महाराष्ट्र में संचारबंदी लागू कर दी गई है। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों का पलायन भी जारी है, कुछ लोग मुंबई कर हैं जो वो खौफ में हैं क्योंकि मुंबई सबसे अव्वल नंबर पर रहा है कोरोना के मामले में। ऐसे में जिस तरीके से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार आपने कैमरा में से चाहूँगा नज़ारा दिखा है, जो 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल लोग खास करते हैं, ऐसे लोगों को रोका गया है। हालांकि ऑनलाइन डिलीवरी चालू रहेगी। अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से कोई वस्तु या सामान मंगाते तो आपके घर पे पहुंचेगा। इसके अलावा होटल्स खुले रहेंगे, लेकिन आप बैठ के खाना वहां पर नहीं खा सकते हैं। आप वहां से पार्सल ले सकते हैं या टेक अवे से जो है ऑनलाइन फूड जो है मंगवा सकते हैं अपने घर पे। तो कहीं ना कहीं कुल जिस तरीके से कुछ रियायतें भी दी गई हैं और कुछ चीज़ों पे पाबंदियां लगा गए हैं। बिना आवश्यक सड़कों पे आप निकलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे पहले अगर आप मास्क पहन के घर पे बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले मास्क के बहाने आपको टोका जाएगा, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो या हवलदार हो, जो भी सरकारी विभाग का आदमी होगा वो आपको पहले टोकेगा कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क ही सबसे सुरक्षा कवच की तरह मास्क इन दिनों पूरे भारत देश में मास्क काम कर रहा है। उसके अलावा जिस तरीके से पूरे मुंबई में कहा गया है कि किसी के ऊपर भी जिस तरीके से जो लोग गांव जाना चाहते हैं वो गांव जा सकते हैं, जिनकी टिकट है गांव जाने की अपने परप्रांतियों की, वो समय अनुसार जा सकते हैं। लेकिन लोकल ट्रेन में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जो बिना अति आवश्यक सेवाओं वाले हैं उन्हें जाने से पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। टैक्सी और ऑटो चलते रहेंगे। टैक्सी की बात करें तो यहाँ से बांद्रा तक, और ऑटो की बात करें तो बांद्रा से लेकर दहिसर तक, और उसके आगे थाने ज़िले की बात करें तो मीरा भाईंदर, पालघर ज़िले की बात करें तो वसई विरार। टैक्सी चलती रहेंगी, ऑटो चलते रहेंगे। जिस तरीके से लोग अगर जरूरी सेवाओं से जुड़े या किसी को दवा खाना जाना है तो वो जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस बार का जो लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन पार्ट 2, लॉकडाउन तो नहीं बट ब्रेक द चेन की मुहिम की तरह जो पार्ट लगाया गया है उसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं। हालांकि कई सारी चीज़ों को इस बार एसेंशियल सर्विस में छोड़ा गया, खासकर सिक्योरिटी गार्ड वाले, वो जो अगर कहीं काम करते हैं तो वो घर से बाहर निकल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ रियायतें भी दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर बंदिशें भी लगा दी गई हैं। इसके तहत लोगों के अंदर एक डर भी बैठा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को रिलैक्सेशन भी है कि कुछ चीज़ों पर पाबंदियाँ हटा दी गई हैं। तो कुल मिलाकर आज रात 8 बजे से 1 मई तक पूरे महाराष्ट्र में, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी धारा 144 लग जाएगी।
5 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। संचार बंदी रहेगी, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। बिना अति आवश्यक जो सेवाओं से जुड़े हुए लोग नहीं होंगे उनके पर पुलिस की कार्रवाई रहेगी। हर चौराहे पर, हर नाके पर पुलिस की नाकाबंदी होगी। जो पिछले साल 2020 में देखे थे किस तरह से पुलिस खड़ी थी, प्रत्येक वाहनों को चेक किया जा रहा था, वो क्यों जा रहे हैं उनसे रीजन पूछा जा रहा था। ऐसे कई सारे चीज़ें आज से यहाँ से शुरू हो जाएंगी। कुल मिलाकर लॉकडाउन है जिस तरह से देखा गया है कि, और जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से ये फैसला लिया है, क्योंकि कोरोना के मामले महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।